हरे राम हे राम हरे राम राम हरे राम हे राम हरे राम 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 हे राम हरे राम राम हरे राम हे राम हरे राम मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ यजिर बिहारी द्रवौ सुदशरथ यजिर बिहारी सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पाने सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पाने राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रधारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रधारम बोलो राम सिया राम जय जय राम 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 वर्णानामर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायक श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरे सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार संत शिरोमणि श्री तुलसीदास के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ सिया राम मैं भी तेरी गौरव गाथा गाता हूँ सिया राम मैं भी तेरी गौरव गाथा बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय गौरी शंकर महाराज की जय सोन की चिड़ैया ले सन्मानी धान के कटोरा ले पदमानी छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल माँ गंगा मैया के वरदहस्त बालोद जिला और बालोद जिला के बहुत ही अध्यात्म प्रिय ग्राम डोंटोपार और यहाँ के हरियर कोरा में बैठे ये गांव के हमारे जम्मो दाई माई मल्ला जहुरिया भाई मुल्ला बुजुर्ग सियान मुल्ला अवैया काली के सीताराम राधे श्याम जिसे नान्हे नान्हे बाल गोपाल मुल्ला मधुरवाणी के धनी मानसमणि सम्मानी चतुर्वेदी जी निर्णायक ऊंचा सिंहासन सुशोभित करने वाला विद्वान गुरुदेव मल्ला
और बाहिर गाँव श्रोता के रूप में आज जम्मो श्रोता समाज ला आप सबके श्री चरण कमल छू के माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम पोटियाडीह जिला धमतरी के ये अबोध बालक मन के डाल दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। साथ ही बहुत सुंदर पंडाल सजाने वाला कारीगर भैया और मोर कर कसा बोली ला मीठा बना के जनमानस में परोसने वाला ध्वनि ऑपरेटर बंधु और आपके ये आयोजन ला पूरा छत्तीसगढ़ में ही पूरा भारत में विस्तारित करने वाला हमारे यूट्यूब चैनल के हमारे साथी मल्ला भी हृदय से नमन। सजनों, श्री रामचरित मानस आखिर का आए ज्ञानी जनमन के थे सादा गाय के करिया दूध और जेकर पिएले भागे भूत। ये सादा के कागज में करिया अक्षर में टेढ़गा बेड़गा लिखा है। अब ये टेढ़गा बेड़गा अक्षर में ही जीवन की हमारे सबो समस्या लुका है। जैसे ढंगले नदियाँ भले टेढ़गा रहते फिर बड़ा निर्मल जल होते, नदियाँ भले टेढ़गा रहते फिर बड़ा निर्मल जल होते, पेड़ौरा भले टेढ़गा रहते फिर बड़ा मीठा फल होते, चंद्रमा का आकार दिखे में भले टेढ़गा रहते फिर प्रकाश शीतल होते। बस वैष्णव श्री रामचरित मानस के ये टेढ़गा बेड़गा अक्षर में ही तो हमारे जीवन के सारी समस्या के हल लुका है। फिर देखो तो आज हम सब अपन जीवन ला धकेला कहाँ हम। उम्र हुई 10 के तब खाए पिए कंस के, उम्र हुई 10 के तब खाए पिए कंस के, 20 में भारी हो गए जोश तमोह माया मा खोए हो, 30 में हो गए तिरिक तीरा, 40 में बाढ़ के कुटुम कबीरा, 50 में काया पक गे, 60 में जांगर थक गे, उम्र हो गए 70 के तब संगवारी हो गए बिस्तर के, गाड़ी आगे 80 में तब निकले नहीं सके तय बस्ती में, खसलत खसलत हो गए 90 तब राम लगे दे दिन मजब्बे, अजी 100 में सबो सिरागे, पाप के बिजहा बोआगे, गहरी नींद में सो गे, आदमी के जिंदगी खैता हो गे, मनखे के जिंदगी खैता हो गे, खाना पीना सोना बस अटकिचल जिंदगी मांडरे, यही तो मानव जीवन के दुख के कारण। सजनों, जीवन अगर जीना सीखना है तो चलो श्री रामचरित मानस की ओर, जे हमला मानव जीवन जिए के कला सिखाते श्री रामचरित मानस। और मोर बंटवारा के प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99, जी हाँ, संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेख रही चले। रथ हा के है राम तन हेरी हेरी हीना, देखने साध विषाद बस धुन विशेष पछताए। जेकर सरल अर्थ में श्री रामचरित मानस के टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज सरल अर्थ मत के लिखे। सुमंत्र ने रथ को हाका, घोड़ों श्री रामचंद्र जी को देखकर हिनहिनाते हुए, यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश में हो जाते हैं और इंसान तो क्या घोड़ा भी रोने लगे। ये एक सरल अर्थ है। पर हिच में हमार और आपके जीवन के कौन से सूत्र छुपे हैं जेला तुलसीदास जी महाराज आप लोग हमला बताना चाहते। चलो एक छोटे से भजन के बाद चर्चा करबो। सूर के देने वाली माँ शारदा, बुद्धि के देने वाला भगवान गणेश और शक्ति देने वाली आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी का आह्वान के साथ मानस की यात्रा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता, नमस्तसे 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर, पूर्ण कर सब काज, मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आज। जय दुर्गे दुर्गति नाशनी अम्बे भवानी, मैया जय दुर्गे दुर्गति नाशनी अम्बे भवानी, मैया जय दुर्गे दुर्गति नाशनी अम्बे भवानी।
तोर महिमा पार न पावे गुरु मिले तो ना मनावे तोर महिमा पार न पावे गुरु मिले तो ना मनावे मैया भर देता झोली जय दुर्गे दुर्गति नाथनी अम्ब भवानी जय दुर्गे दुर्गति नाथनी अम्ब भवानी ब्रह्मा विष्णु हाथ लगावे मैं तोर का गुण गावा ब्रह्मा विष्णु हाथ लगावे मैं तोर का गुण गावा हाथ जोड़ के मुड़ी नवावे गंगा चरण पखारवा ब्रह्मा विष्णु माथ नवावे मैं तोर का गुण गावा हाथ जोड़ के मुड़ी नवावे गंगा चरण पखारा जग के वो मगतारी राजा शेर सवारी जग के वो मगतारी राजा शेर सवारी मोरी आँख की ज्योति जय दुर्गे दुर्गति नाथनी अम्ब भवानी मैया जय दुर्गे दुर्गति नाथनी अम्ब भवानी सुमन सुमतही संभारे पैसा सुरे लहराए सुमन सुमतही संभारे पैसा सुरे लहराए दुर्गम का नाश करके दुर्गा नाम धराए सुमन सुमतही संभारे पैसा सुरे लहराए दुर्गा का नाश करके दुर्गा नाम धराए जग के वो मगतारी राजा शेर सवारी जग के वो मगतारी राजा शेर सवारी मैया भर देत झोली जय दुर्गे दुर्गति नाथनी अम्ब भवानी मैया जय दुर्गे दुर्गति नाथनी अम्ब भवानी लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम रथ हाके है राम तन हेरी हेरी गिनाई देखी निषाद विषाद बस धुन ही शीस पछताई। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। श्री रामचरितमानस
और श्री रामचरित मानस के पावन प्रसंग में चलन। चलो एकले पहले हमार भैया मल्ला दाई मल्ला निवेदन कर दो। ये ढाले देखो तुम मन वो भैया मन आग बैठ जाही, तुम्हारा ध्यान ये ढार होना चाहिए। आप सब ने निवेदन, चलो एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाओ। बोली राजा रामचंद्र की। ओ पीछू ढार के घर मन नहीं माने, तो मन लगा हाथ तो मन बजाओ ताली एक बार। अब यहाँ डोटो पार के जैसन रुतबा है ना तैसन ताली नहीं बाजत है। चलो एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाओ। बोली राजा रामचंद्र की जय। अच्छा ये बात मैं केवल अपन मन से नहीं कहा था, रामचरित मानस में तुलसी बाबा लिखे हैं, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग बनहारी। हमारे जीवन में जब भी संशय रूपी पक्षी आगे बैठे तो हमला राम नाम के ताली जरूर बजाना चाहे। सजनों, श्री राम कथा जेला सुन के मिट जथे जीवन के व्यथा, ऐसा है श्री राम कथा। और ऐसा गंगा में नहाए बर जेकर मन हा चंगा नहीं है, तेला तारे बर दुनिया में कोनो गंगा नहीं। तो वो पतित पावनी गंगा जैन कथा ला भगवान भोले बाबा माँ पार्वती बतईस। माँ पार्वती की इस महाराज मोला कथा सुना दो भोला, मोला कथा सुना दो ना, मोला कथा सुना दो भोला, मोला कथा सुना दो ना। मन हावे चंगा नहा लेते हो गंगा, मन हावे चंगा नहा लेते हो गंगा, डुबकी तुम लगा दो ना, मोला कथा सुना दो भोला, मोला कथा सुना दो ना। और धन्य है वो माँ पार्वती जे जगत के कल्याण बर अपन गोसैया ला राम कथा पूछी। आजकल के पार्वती मन घलो अपन अपन भोले बाबा पूछ लेती त का बिगड़ती। ऊपर बल्कि ओकर घर वाला कोनो रामायण पढ़े जाते घर वाले दिमाग को ज्यादा खराब हो जाते। कहाँ जात हस ये वो संगवारी मन का हाथ रामायण पढ़े जाबो तिहा जात हो कान भाई के एडी करी तरवम चक्यो हाँ घर में साबुन लान सोडा लान तेल लान चौन लान और चूर हम जाए तो रामायण तो भाई के वो 4 कदम अगमात भीतरी हर पद घुच्चा खुसर जाओ तो घर में सुख शांति समृद्धि आवे तो आवे किस। धन्य माँ पार्वती जे जगत के कल्याण बर भगवान भोले बाबा राम कथा पूछी। पूछे मु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। माँ पार्वती केवल अपन कल्याण बर नहीं बल्कि दुनिया वाले मन के कल्याण बर भगवान भोले बाबा ला कथा पूछे है। और जैन प्रसंग मोर बंटवारा में मिले है। भगवान श्री सीताराम जी लखन भैया जे मन माता और पिता के बात लमान के 14 साल के अवधि लेके अयोध्या ले निकल गए वनवास। केवल 5 दिन बीते हैं। आप सबके निवेदन चाहूँ मैं, आप सबके ध्यान ढार होना चाहिए। वनवास 14 साल के अवधि और केवल 5 दिन बीते हैं। 5वां दिन के घटना, 5वां दिन के घटना भगवान राम जी लखन लाल और जगत जननी मातेश्वरी सीता रथ में बैठे हैं। रथ के हाँकने वाला सुमन जी महाराज। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ आप सबला, ये तन भी का है तो ये तन भी एक रथ है, हमार शरीर भी एक रथ है। सुरता करो जैन समय महाराज रावण जीते बर भगवान श्री राम जी जब गई लंका में तो विभीषण ला शंका हो गए और कि महाराज रावण का रथ में राम और रथी विरथ रघुबीरा। कहे महाराज रावण रथी है और तुम्हार का रथ नहीं है, पाँव पन ही तक नहीं है। तो भगवान राम जी विभीषण लगी चिंता मत कर भैया, अरे ये दुनिया वाले मन के रथ है लेकिन एक ठनऊ ऐसा रथ है मोर कर जे रथ में चढ़े के बाद कोनो आदमी हारबे नहीं करे। तो वो कौन से रथ है? सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो एक नवा रथ के निर्माण कर दी। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, हमारा शरीर भी का है तो एक रथ ही है। और
ये रथ के हाँकने वाला कौन होना चाहिए, कैसन होना चाहिए? तो हम ये तन अगर रथ है तो एकड़ सारथी तो स्वयं भगवान राम जी का होना चाहिए। कोई गायक बड़ा जोरदार गाना गा है, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले। कोई गायक का जोरदार गाना गा है। ये तन अगर रथ हरे तो कर हाँकने वाला भगवान राम जी होना चाहिए। रथ हाँके वो है राम तन हेरी हेरी ही नाई, देख निषाद विषाद बस दुन ही शीस पछता है। भगवान राम जी जब वो रथ ला छोड़ के उतरे माता सीता लखन भैया के साथ, तो जे रथ में फंदा है जे घोड़ा, वो घोड़ा अपन भाषम रोवत है, रथ हाँके है राम तन हेरी हेरी ही नाही। वैसे अपन अपन शब्द में सब जन अपन शब्द ला व्यक्त कर डालते भैया। रामचरित मानस में लिखा है, खग जाने खग ही के भाषा, मनखे बोली मनखे जानते, कैसे बहनी अपन अपन भाषा जानते ना। ये बात अलग है, आज के जमाना में मनखेज के बोली मनखे नहीं जाने, मनखे बोली मनखे नहीं जाने। अते कोट वटम गोठिया थे आदमी मन। हमारे गांव चौक में दू जन दरवा टूरा मन गोठियात रहा, सांझ किन के बेरा चलो नहीं यार मंदिर डहर जाबो, बेरा हो गए। मैं कहो सांझ की अमरेश्वर मंदिर में हूँ जा तो चलो संग में जाबो। तो एक जन टूरा चुप पे कहा, गुरुजी तो हूँ कहीं कर बात में का भला लगे से दरुआ मन हाँ मदिराना मंदिर का हाथ से बड़े शराब दुकान मंदिर कहा के एक मतलब मोर ये है, आज मनखे बोली भले मनखे नहीं जाने, लेकिन हर पशु पक्षी मन अपन अपन बोली जान डालते, आँखी आंसू निकलत। ये दसल देखिस कौन, देखी निषाद विषाद बस धुन की शीस पछता है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ आप सब ला, भगवान राम जी अयोध्या छोड़ के जब निकली सो गंगा पार करे के जब पारी है, एक पार है देह नगर और वो पार है विदेह नगर। जे देह नगर ला पार करे माने गंगल पार कर दे, वो पार विदेह नगर में पहुंच जाते। राम राज्य के प्रथम नागरिक केवट। और सजनो देख निषाद विषाद बस धुन ही शीस पछताही। ओला चिंता करे का जरूरत रही सोही केवट ला निषाद ला चिंता करे का जरूरत रही सोही। राम जी हाँ अपन भाई और अपन पत्नी के साथ में निकले हैं, ओला चिंता करे का बात रही सोही। लेकिन निषाद विषाद के बस में होके धुन ही शीस पछता है। पछतात तेकर कारण का है, तो कि इसकी जेकर वियोग में पशु पक्षी मन के ऐसा हाल है, जेकर वियोग में पशु पक्षी मन के ऐसा हाल है, तो दाई मंजियत कैसे होई। जास वियोग विकल्प सुबह से प्रजा मात पितु जी यही कैसे। बर बस राम सुमंत्र पठाए सुरसरी तीर आप तब आए। भगवान राम सुमंत्र जबरदस्ती कहा तब ते वापिस जा, अब तोर जरूरत हमला नहीं है। सजनों सुमंत्र, ये सुमंत्र आए कौन, तो सुमंत्र हाँ अयोध्या प्रधानमंत्री है। आप सब ला मैं निवेदन चाहो, सुमंत्र हाँ जीवन भर राम वनवास के दोषी अपन आप ला मानी सो, जीवन भर राम वनवास के दोषी अपन आप ला माने। इसकी 4 अपराध मोड़ से होए तेकर कारण ही राम वनवास होए, 4 अपराध मोड़ से होए तेकर कारण राम वनवासी बने हैं। सुमंत अपन आप ला राम वनवास के दोषी माने। कोनो कोनो मन पूछी सुमंत ला, सुमंत ऐसे तय का अपराध कर डरे की राम वनवास के दोषी थे अपन आप ला मानथ। सुमंत की भैया मोर पहला नंबर के दोष हरे कि मैं अयोध्या प्रधानमंत्री हूँ, और प्रधानमंत्री करत का पावर होते। अगर राजा कही दी की राम वनवास जाए तो मोर करत का पावर है कुछ समय के लिए ओकर आदेश लभी में हाँ स्थगित रख सकत रहे। ये पावर मोर मेरी है, लेकिन मैं ये पावर को उपयोग नहीं कर सके। ये मोर पहला हार है, मोर पहला अपराध है। दूसरिया राजा दशरथ जी के ही कि राम वन में रही माने जंगल में रही, तो मोर दूसरा अपराध में बोध करात हूँ। अयोध्या के क्षेत्र में ही का सारा जंगल है, जे जंगल में राम ला रोके जा सकत रही से, लेकिन मैं यहू नहीं कर सके हूँ राम अयोध्या के सीमा छोड़ के जाते। ये मोर दूसरा अपराध। तीसरा अपराध मोर ये, वनवास तो केवल राम लहो है,
और जैसे माता सीता और लक्ष्मण भैया बरबस चल दी, जबरदस्ती चल दी बरपेली, वैसने अगर बरपेली राजा दशरथ घलो ओकर साथ में भेज देते हो तब दशरथ के मरण नहीं होती, तब यहू काम नहीं कर सके हो। ये मोर चौथा अपराध और चौथा और सबले बड़े अपराध, ये गंगा तीर में मैं राम जी छोड़ के जावत हूँ। अरे मोला होना तो ये चाहिए राजा दशरथ के 2-4 दिन घुमा के रथ में बैठार के ला ले कही के, तो मोला तो दशरथ जी के आज्ञा पालन करत राम ला बैठार के लेगना चाहिए, और अगर अतका नहीं करो तो ही गंगम डूब के मर जाना चाहिए मोला, लेकिन मैं अतका भी नहीं कर सकत हूँ। तो कहीं न कहीं राम राज्य के राम वनवास के अपराधी मैं हूँ। ये सुमन जी अपन आप जीवन में कभी माफ नहीं कर सके। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरी तीर आप तब आए। सुमंत्र जबरदस्ती भेज दी, अवेडहर भगवान राम लखन भैया और सीता मैया गंगा घाट के करीब खड़े हैं। तुलसी जी महाराज के बड़ा सुंदर मानी चली, बोली राजा रामचंद्र की जय हो। बेरा ये सनियाही रे राजा हंसा बोली जाही जी, करम के लिखारे भैया कोनहा मिटाई जी। मंगनी माया नदी चतुराई, मंगनी माया नदी चतुराई। तेरा ऐसन गाही रे राजा हंसा बुड़ जाही जी, कर्म के लिखारे भैया कोनहा मिटाई जी। मंगनी माया नदी चतुराई, मंगनी माया नदी चतुराई गे। कोनो दिन बाबा कोनो दिन नाती, कोनो दिन दुल्हा राजा हारे हारे दुल्हा राजा, कोनो दिन बराती, कोनो चढ़े घोड़ा रे कोनो हाथी, हाय रे हाय कोनो चढ़े घोड़ा रे कोनो हाथी, हाय रे हाय कोनो चढ़े घोड़ा रे कोनो हाथी। ही तो न माया के बानी रे दादा ही तो न माया के बानी रे दादा तो न दादा ही राजा माया के बानी रे दादा तो न दादा ही राजा माया के बानी रे दादा ही तो न माया जोड़ीदार रे दादा ही तो न माया जोड़ीदार रे दादा तो न दादा ही राजा माया के बानी रे दादा तो न दादा ही राजा माया के बानी रे दादा आए कहाँ तो न जाना, कहीं के पता न कहीं ठिकाना रे दादा जी, तोला दादा जी राजा माया की बानी रे दादा जी, तोला दादा जी राजा माया की बानी रे दादा जी। हमारे आए कहाँ तो न जाना, कहीं के पता न कहीं ठिकाना रे दादा जी, तोला दादा जी राजा माया की बानी रे दादा जी, तोला दादा जी राजा माया की बानी रे दादा जी। कहाँ ले आए कहाँ तो न जाना, कहीं के पता न कहीं ठिकाना, कहाँ ले आए कहाँ तो न जाना, कहीं के पता न कहीं ठिकाना। खेले भुला के घर मुंडिया, खेले भुला के घर मुंडिया, तोर घर मोर घर के देता रे, 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 तोर
बेकरा तोर घर मोर घर के बेकरा संगी साथी बिना छन जावे रत्ता नहीं पावे भटक जावे संगी साथी बिना छन जावे रत्ता नहीं पावे भटक जावे रोबे गावे रोबे गावे रोबे गावे रोबे गावे बचतावे दीवाना रे माया के मेला छन जावे दीवाना रे माया के मेला ओरे माया के मेला हरे 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 माया के मेला सियावर रामचंद्र शंकर हरिया मागी नावल के वटवाना कहे तुम्हार मरम में जाना। आप सबके ध्यान डाहर चाहता हूँ श्री रामचरितमानस के एक ऐसा पंक्ति जे हाँ हर व्यक्ति के कण में बसे है, हर व्यक्ति के कण में बसे है और रामचरितमानस के सबसे ज्यादा विख्यात पंक्ति जेल हर आदमी जानते और जेल हर इंसान जानते दिला बताना बड़ा कठिन होते। सजनों भगवान राम जी 14 साल के अवधि लेके जब गंगा घाट में पहुंची तो वो दृश्य कल्पना करो। ए बहिनी हो तुम्हारे ध्यान डाल रहा है वो ज्यादा गोठियाओं मत एती होती वो हरियर लुगरा वाली ला हाथ में डाल देखे कहा नाम ला नहीं जान हो तुम्हारा लुगरा का रंग ला नहीं चिन्ह हो ध्यान रहे आप सबके। चलो एक ताली बजा दो बोली राजा रामचंद्र की जय। कौकी ईमानदारी से कहा तो बहनी हो हमार मन के रोज के काम में रामायण पढ़े जाना 12 महीना। हाँ कई ठन गांव रामायण पढ़े जावे ना और सुनैया मन के मुँह देख कर रामायण पढ़े नहीं तुम नहीं कहा तो दूसरा गांव डार के मन ते कतको जोरदार बढ़िया बढ़िया कहानी कथा बतावत रहा और सुनैया मन ऐसे मुँह टेढ़गा करके बैठे रहते जाना मानो रामायण वाला मन देखल नहीं भाते मुँह टेढ़गा ऐसे टेढ़गा मुँह वाली मन कर का पढ़ ये ध्यान रहे आप सबके। जैन प्रसंग में चर्चा करत हूँ भगवान राम जी लक्ष्मण भैया सीता मैया गंगा घाट में खड़े हैं और लक्ष्मण भैया की भैया गंगल पार कैसे करबो। तुलसी जी महाराज के बड़ा जोरदार लेखनी चली मांगी नावन के बटवाना। ये पंक्ति यहाँ तक के बढ़िया है समझ आते भगवान राम केमट डोंगा मांगिस अब केमट की हिस्की नहीं आओ मांगी नाव न केमट आना। ये पंक्ति यहाँ तक के बढ़िया लेकिन दूसरी यार धारिल पढ़ कहाई तुम्हार मरम में जाना। ये पंक्ति पढ़वे तो ऐसे लागते ये केदे व्यक्ति हो जे भगवान के मरम ला जान डरी कहे तुम्हार मरम में जाना। अच्छा निवेदन पूर्वक कहूँ दीदी हो माली जाए कोनो आदमी ला पहली बार भेटा था और मन में काक्रोशन में चर्चा करत रहा धीरे धीरे इल चिन्हे बरोबर लागते बहिनी ऐसे कहे ना इल पहचाने का और कोनो आदमी कही दे चिन्हारी बरोबर दिखा था तो चिन्हे हो तैसे लागत है वो आदमी खुश सोचे ही चिन्हे हो तबे का हाथ बिचारा लेकिन मान ली जाए कोनो आदमी तैसे का हो जाना थन ते का हर तेला तोर मरम ला कतका बुरा लगे ही बता कतका बुरा लगे ही कहाई तुम्हार मरम में जाना। अभी तुम्हारे गाँव में आओ तत्कब हमन जैसे आए ना तो एक जन आदमी मोरे डहार अंगरी देखा कहत रहा यही तरह का पोटिया डी वाला चेतन दुलार ऐसे यूट्यूब में रोज के देखते में हाँ पहली एक नान चुंदरी सब बड़े बड़े चुंदरी वाला हो गए इसे कहा ये हरे पोटिया डी वाला चेतन दुलार। मोरो मन में एक ठन बात है इसमें हूँ कहीं पर क्या देखते हुए इस मिट्टी की भाड़े को ये तन मिट्टी भाड़ा है ना बहनी हो अरे क्या देखते हुए इस मिट्टी की भाड़े को अगर देखना है तो देखो इस मिट्टी को बनाने वाले उस पाड़े को वो पाड़े का जोरदार हो ही दिला देखो जे तोर और मोर संलकत को से मिट्टी से बना के मिट्टी में मिला दी वो पाड़े का जोरदार हो। हाँ विचार करो आज मोर पारी है तब काली बढ़ तोर पारी परोन दिन बरहु काकरो जाए के तैयारी अरे काल के आगुम बड़े बड़े पहलवान हो गए बौना रे आई दुनिया के मानव तय काल के खिलौना रे ये दुनिया में तो नहीं बाँचिस। अरे सूर है चल दिस कबीरा है सूर
चल दिसो चल दिस कबीरा हा, राधा हा चल दिसो चल दिस मीरा हा। अरे तय कबीरा का सहासा चल, तय थोर को झनरो ना रे, ऐ दुनिया के मानव तय काल के खिलौना रे, तय काल के खिलौना रे। तो वो बेचारा देखी ते कहाँ रहा पहली नान नान चुंदरी सब बड़े बड़े चुंदी वाला हो गई से कहाँ रहा बेचारा। तो महू के हूँ बाबू पहली केवल रामायण भर पढ़त रहे हूँ जी तेकर से ती नान नान चुंदी रहीस, अब भागवत कथा शिव महापुराण घलो पढ़त हो तेकर से ती बड़े बड़े चुंदी रखे हो बाबू। इसे तुमन बताओ बहनी होगा वही देखे फबत इतनी फबत वो नहीं तुमन का वही दू तब रखू नहीं कटवा देबो। इसे कहा घर के खेती का बिगड़ जाए। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहा थे महाराज मांगी नाव न के मट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तोर मरम ला जाना था। अब अतके जब सुनीस तब लक्ष्मण भैया सीता मैया दोनों ढाल देखी भगवान राम जी कहते देखा था जी। तब लक्ष्मण भैया बड़ा जोरदार बात की व्यंग कसत कथे महाराज मैं जाना था अयोध्या तोर कतका पावर रहीस, अयोध्या कोनो ले एक गिलास पानी मंगा तो 5 जन दौड़ता है और अयोध्या निकले तहन देख तो महाराज यहाँ तियारा थतेला नहीं माना थे मैंने अयोध्या के हाथ ले तोर पावर ही सेम पार तोर पावर खत्म हो गए। तो भगवान राम जी की से कर कारण भी तू ही मन हरोगी, एक कारण भी तू मन हरो। तो किस कैसे लक्ष्मण कहते कैसे हम मन हरन भैया तेला बता। तो किस सुरता कर अगर कोनो दुकानदार के बोहनी अगर खराब हो गए, सुरता करो बहनी कोनो दुकानदार के बोहनी खराब हो गए पूरा दिन खराब हो जाते। जे मन हाँ दुकान वाला होते मतलब पूछ लो वो मन बिनती विनोद रहते बिहनिया ले उधारी वाला मत आए भगवान ऐसे कहा रहते इसने मोरो बोहनी खराब हो गए। इस कैसे अच्छा ये बता अयोध्या में वनवास का कर हुई इसका कई माता का की तापस वेश विशेष उदासी 14 परिश रामो बनवासी। माता कई कई 14 साल भर मोला बनवास दे हो। तो ये बता लक्ष्मण मैं तोला के हूँ ना ते मत जा मोर साथ कही के तब मोर बात लते मानेस का। लक्ष्मण भैया कहते नहीं माने हो। अच्छा सीतल घलो के हूँ मैं जहाँ तो जंगल में अब्बड़ कांटा खूंटी है सीता ते राजा घर के बेटी और बहू हरस ते हाँ अयोध्या में रह के हूँ सीता मोर बात ला मानिस का। कहते नहीं मानिस। तो ये बता अरे जेकर बात ला जेकर भाई नहीं माने, जेकर बात ला जेकर बाई नहीं माने तो दूसरा गाँव करो भैया केवा ठका ठेका ले मोर बात ला माने के। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। अच्छा कर कारण केवल तू मनाओ मैं निवेदन कर दो। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज एक बड़ा कौतुक बोलते जेकर बोहनी खराब हो अगर दिन खराब होते कैसे। एक जन किराना व्यापारी कर एक जन ग्राहक गिस बिहनिया ले। अब वो जब बिहनिया ले वो ग्राहक गिस ना तो वो ग्राहक हाँ दुकानदार लगते भैया मोला एक ठन छत्ता चाहिए छत्ता ले बरा हूँ। तब वो ग्राहक घर ले सीख के गए रहा है बहनी हो तुम्हारे जीवन के उपयोगी बात बता था। वो घर ले सीख के गए रहा है ओकर घर वाली कह रहा है देख वो दुकान जात हस ना वो दुकानदार मन बड़ लुटेरा रहते डबल डबल पैसा बताते बने भाव बियानल बने करके लेबे। तो छत्ता ले पर गेरा है बिहनिया ले दुकानदार लगी से एक छत्ता दे दे। दुकानदार निकाली और निकाल के कहते भैया छत्ता जोरदार है खरीद ले नवा डिजाइन वाला है। तब वो ग्राहक कहते के रुपया कि 100 रुपया। तब वो ग्राहक सुन के पहली गे रहा है डबल बताते वो कहते लेबर तो लूँ छत्ता ला लेकिन 100 रुपया में नहीं 50 रुपया में देवे तब लूँ 50 रुपया में देवे तब लूँ। दुकानदार कहते वारे पगला एक तो ते मोर पहला ग्राहक ला भेजत भी नहीं बने खाली हाथ नहीं भेजो और ते हाँ सीधा 100 ला 50 का था सेशन में नहीं बने। एक काम कर 20 रुपया छोड़ दूँ चल 80 रुपया में ले ले। तब वो ग्राहक कहते ये 80 में उतर के मैंने पक्का 40 रुपया पड़े हो ही उसका बेले में कहत रहे हो कि 50 में नहीं ले दादा ये 40 में देवे तब लूँ मैं। दुकानदार के दिमाग ठन के पागल हो गए हैं। एक तो पहला ग्राहक और पहला ग्राहक ला भगवान की तुलना करते और भगवान ला कैसे खाली हाथ भेजूं मैं। अरे नहीं भैया एक काम कर यार चल तोरे जबान में काय हमरा ते पहली कह रहे ना 50 चल मोल भले घाटा परे 50 में तू चल 50 रख। वो आदमी कहते ये 50 में उतर के मने अलग 25 परे है
दिल 25 से बड़े कहते नहीं भैया ये 76 में जरूर रहूं लेकिन 25 में देवे तब। दुकानदार के दिमाग खराब कहते ये तो ना तो मोला मूल मिला थे ना तो कुछ खर्चा पानी मिला थे ते कल एक काम कर जाए 76 फोकट में लेके जा जा ये 76 फोकट में लेके जा। तब वो ग्राहक बड़ चौतरा वो ग्राहक का कहते अगर फोकट में तू कबे ना तो एक ठन नहीं लेगू 2 ठन देवे तब ले घूमे। एक बार ताली बजा दो आप। यही हरे केवट बस मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ मांगी ना वन के वटवाना कही तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान राम जी दूरिया इशारा कर इस केवट ला भैया तो डोंगल दे तब वो केवट इशारा करिस नहीं महाराज कहे तुम्हार मरम मैं जाना। नहीं महाराज ये डोंगल में तोला नहीं दो एक भाव का है भगवान वो हरे मैं निवेदन पूर्वक कहूँ आप सबला भगवान हाँ ओकर कर जाके मांगते जे सबसे अपन आप दीन ही नौ गरीब समझते जबकि सुरता करो जे समय रावण ल जीते बर लंका गिस भगवान राम जी तो बिना रथ के रहीस तो सब देवता मन इंद्र कहा है इंद्र जाके भगवान राम जी रथ दे दे। तब वो इंद्र अभिमान के साथ कहा है जानते अरे जेला रथ के जरूरत देते मोला मांगे बर आए। वो राजा इंद्र कहा है जेला रथ के जरूरत देते मांगे बर मोला मोर कर आए। भगवान राम जी की भैया जे अभिमानी व्यक्ति ही तेकर कर हमला मांगे बर जाना नहीं है कोई जरूरत नहीं होकर रथ के वो इंद्र करनी की इस मांगे बर लेकिन धन्य मोर राम जे गरीब के मट कर मांगे बर जल्दी मांगी नाव न के मट आना कहे तुम्हार मरम नहीं जाना। मैंने भगवान दुनिया वाले मतलब बताना चाहते कि मोर नजर में इंसान सिर्फ इंसान है। सजनों कई झकमन मोर राम के ऊपर तोहमत लगाते कि भगवान राम जातिवाद है। कई झकमन मैं निवेदन करूँ आप सब भगवान ऊपर कई जन तोहमत लगाते हो थे कि भगवान जातिवाद अब्बड़ ओकर अंदर में भरे रही हाँ ऊंच नीच के भाव भरे रही नारी मन लग कई जगह उपहास के दृष्टि से देखे है। पर मैं निवेदन पूर्वक कहूँ अगर नारी मन लग उपहास के दृष्टि से देखती तब भगवान सबरी वो भील नारी के जूठा खाए का जरूरत रही भगवान ये ओकर उदाहरण। अगर भगवान ऊंच नीच ला देखती तो वो इंद्र करनी जाके ये गरीब के मट ला मांगे का जरूरत है ये मोर राम के उदाहरण। चाहती से भगवान एक डंकम गंगा घाट ला पार कर सकत है लेकिन ना भगवान तो भगत ला प्रेम देना चाहते भगत ला ऊंचा सिंहासन में चढ़ाना चाहते। मांगी नाव न के मट आना कहे तुम्हार मरम नहीं जाना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। डोंगा माँ तोला राम मैं नहीं तो बैठा डोंगा माँ तोला राम मैं नहीं तो बैठा डोंगा माँ तोला राम मैं नहीं तो बैठा। पावला धोए बिना पार नहीं लगावा डोंगा माँ तोला राम मैं नहीं तो बैठा डोंगा माँ तोला राम मैं नहीं तो बैठा। सुने हवा तोड़ चरण परे ले पथरा होगे नारी पथरा होगे नारी। सुने हवा तोड़ चरण परे ले पथरा होगे नारी पथरा होगे नारी। कतको भैया साधु बन गए कतको हा ब्रह्मचारी कतको हा ब्रह्मचारी। कतको भैया जोगी बन गए कतको हा ब्रह्मचारी कतको हा ब्रह्मचारी।
कत को कही बेते मोला कत को कही बेते मैं पार नहीं लगावो डोंगा माँ तोला डोंगा माँ तोला डोंगा माँ तोला राम मैं नहीं तो बैठावो डोंगा माँ तोला राम मैं नहीं तो बैठावो। चरण कमल रज कहो सब कहीं मानुष करनी मोरी कछुमहई। वो केवट गंगा के घाट में अकेला डोंगा लेके घूमत डोंगा में बैठे भगवान कहते एक केवट ते हमला पार लगा दे। पर वो केवट अच्छा मैं निवेदन पूर्वक कहूं मोर बहिनी हो यहाँ जतका जन बैठे हो मोर भैया वहां ये केवट हा नाम हरे की जात के नाम हरे दीदी हो चलो तो मन को क्या केवट तो आदमी के नाम हरे की जात के नाम है जात के नाम और सबरी है वो माइलोगिन के नाम है कि जात के नाम है जात के नाम वो सबरी घरो वो माइलोगिन के नाम न है बल्कि ओकर जात के नाम माने भगवान बताना ये चाहते दुनिया वाले मल्ला जे आदमी अच्छा काम करे ना वो आदमी छोटे जात या बड़े जात के हो ही नहीं सकते। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ आप सब जाति से कोई छोटे बड़े नहीं हो और बहनी हो बल्कि कर्म ही वाले छोटे और बड़े बना। अब इतना होती है तो वो इंद्र का रथ मांगे पर नहीं जाने वाला केवट का काबर आती इस डोंगा मांगे पर हाँ केवट का डोंगा मांग के भगवान सिद्ध कर दिए कि भगवान का ऊंच नीच के भेदभाव नहीं है भगवान का छोटे बड़े के भेदभाव नहीं है। केवट कर जाके भगवान सिद्ध कर दे कि भगवान केवल भगत के बस में है भगत के बस में है भगवान भगत के बस में है भगवान। केवल भक्त बोला भाव सहित पुकारे तो भगवान खींचे चले जाते और धन्य ही ये केवट सजनों में निवेदन पूर्वक कहो ये केवट वो प्रेमी आए जे 14 साल की अवधि लेके उदास हो भगवान निकले रही तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी पर केवट कर जब 5 दिन में गए तो भगवान अपन उदासी भुला गए भगवान खलखला के हाथ धरे ये भक्त के निशान पी से करुणा एन चितई जान की लखन दर
और बस निवेदन पूर्वक कहूँ काबर के समय के संकेत पियर बत्ती जल गए। हाँ, केवट किशन विशाल भगत है, केवट किशन विशाल भगत है कर बिल्कुल हम अतीत में भेद पा जबो कैसे केवट वो व्यक्ति आए जब भगवान हम पाँव धोवाए पर ओकर तीर में गिर तो वहां एक चौतरा केवट एक जैसे चौतरा भगत आज तक कोनो नहीं पैसा वहां एक चौतरा केवट भगवान जब पाँव टेकाए ले भैया पाँव ला धोले तब एक ठन पाँव अपन कठौता में रखे लकड़ी के पात्र कठौता और कठौता के पात्र में रखे कोनो कोनो मन की से केवट ये लकड़ी के पात्र में काबर भगवान के पाँव रखे हैं केवट कहे भैया मैं सुने हुए कर पाँव के धुर्रम जादू है कर पाँव जादू है अगर एक पाँव जादू होगी ना तब जैसे पत्थरल माई लोग इन बना दी कथे अब मोला डर है मोर डोंगा ले माई लोग इन मत बनाए कहीं के नाच चिन कठौता में रख देरत होता है कि वो कठौता पेटी नहीं का बन जाए तो कर सकती रखत तो चलता रहे। अब भगवान के कृपा से मोर 4 जन बेटा है बेटी नहीं एको जन का बेटी नहीं रही तेकर पर रखत तो मेरा वहां चौतरा केवट जब भगवान के पाँव धोई से एक ठन पाँव ला तो भगवान ला कहे दूसरा पाँव घलो धोवा लागी महाराज एक ठन पाँव ला जब नीचे उतारी सो दूसरा पाँव जब रखी तो दूसरिया पाँव जब धोई तो केवट कहते महाराज मैं पहली के रहे मोला तोर पाँव के नहीं बल्कि पाँव के धुर्रा कर है और ते पहला नंबर के पाँव के धुर्रा में रख दे तो और धुर्रा से गोला धोए लागी फिर ओला उतारी अब ये ना रखीस और फिर एला रखी तो एक धो में धुर्रा चक गए ऐसे करत करत वहाँ केवट वहाँ भगत एक ठन पाँव ला भगवान के 7-7 बार धोए के बाद एक पाँव ला 7-7 बार और एक पाँव ला 7-7 बार धोई से तो 7 दुनी कितना हो गए 7 दुनी 14 और भगवान के साल पर निकले हैं 14 और वैसे भी एक महात्मा भगवान राम ला के साल पर के ठन जगह बता है रहे के 14 ठन जगह बता है दोनों ठन पाँव जब धोई 7-7 बार जब धोवत रहे ना बहनी हूँ आखिरी बार जब पाँव रगड़ के धोवत रहा है भगवान की ही से केवट ऐसने से हमार पाँव धोते रहे तो हम कतका बेर पार हो भैया तब केवट की चौतराइल देखो केवट कथे महाराज तुम्हार रही रही के धुर्रम रखो तेकर से बार बार मोल धोना पड़ते एक काम करो का एक काम करो महाराज आप अपन एक ठन पाँव कठोता में रखो और दूसरिया पाँव मोर जांग में रख दो महाराज गंभीर विषय पे नहीं हो ध्यान लगा के सुनो एक ठन पाँव ला कठोता में रख और दूसरिया पाँव मोर जांग में रख दे भगवान कथे इसने में गिर जाऊं देख के मत एक ठन पाँव कठोता में रही दूसरा तोड़ जांग में रखूं तब मैं गिर जाऊं ना तब केवट की हिस्नी की रस महाराज एक काम कर एक ठन पाँव कठौता में दूसरा मोर जांग में रख और तोड़ दोनों ठन हाथ ला मोर मुड़ी मड़ा दे प्रभु कहाँ ते गिरबे नहीं करत और धन्य है वो केवट भैया जेकर भगवान के दोनों हाथ जेकर सिर में है ऐसा भगत केवट जेन सच में अपन साथ में अपन पुरखा मन लताट डरे और सच में ऐसा भगत जिकर परिवार में एक भी संत बेटा जन्म ले लेते तो कर माँ बाप ओकर पुरखा मन 7 पीढ़िया गुड़ा हर तर जथे मोरदाई देता हो ऐसा भगत बेटा सब घर जन्म ले मैं निवेदन करत कहूँ कि सच में ये केवट के भक्ति के साथ भगवान राम जी के शक्ति जुड़े हैं दुनिया वाले मन ला बताना चाहते कि अगर बेटा मिले तो भगत केवट जी से मिले या तो बेटा मिले तो भगवान राम जी से मिले अगर भगत मिले तो केवट जी से और बेटा मिले तो भगवान राम जी के जैसे दुनिया में ऐसे बेटा होना चाहिए फिर भाग रहे आजकल के निर्लज बेटा आजकल के बेटा मन का कहते जाना तो बहनी हो हम दो हमारे दो और डोकरी डोकरा को मरने दो आज के बेटा मन हम दो हमारे दो डोकरी डोकरा को मरने दो अरे पति पत्नी खेलो होली माँ बाप को मारो गोली अरे काय करे पर जन्म दे रे पागल एकरे पर जन्म दे याद रख 25 साल के बाद तोरो बेटा तोरो पर इसने नारा लगही काबर वो तोर बेटा जवान हो जाही ते डोकरा हो जबे अब वो दिन तोर बेटा तोर पर इसने नारा लगही तब तोला कैसे लागी तोरो बेटा कही हम दो हमारे दो डोकरी डोकरा को मरने दो पति पत्नी खेलो होली माँ बाप को मारो गोली तब तोल कैसे लागी तेकर से 3 नारा लगाना है तब ऐसे नारा लगा कौन से नारा हम दो हमारे 4 काबर 2 जन पति पत्नी तय और 2 जन तोर माँ बाप कुल मिला के 4
और हमारा छे कबे तब होल जम जही दू जन तो लइका मन घलो जोड़ ले। हम दो हमारे चार, ये है हमारा खुशियों भरा परिवार। आपस में हम करते हैं प्यार, कभी नहीं करते तकरार। आपस में करते हैं प्यार, कभी नहीं करते तकरार। चलो पियर बत्ती के संकेत है एक छोटे से भजन, और छोटे से भजन के साथ मानी विराम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। करनी के बेरा मरनी के जोर, आगू पाछू घेरे तोला माया के जोर। करनी के बेरा मरनी के जोर, आगू पाछू घेरे तोला माया के जोर। तो कैसे भुलागेगा, तो कैसे भुलागेगा, ये तो जिमरायन बिहाए। तो कैसे भुलागेगा, ये तो जिमरायन बिहाए। करनी के बेरा मरनी के जोर, आगू पाछू घेरे तोला माया के जोर। करनी के बेरा मरनी के जोर, आगू पाछू घेरे तोला माया के जोर। तो कैसे भुलागेगा, तो कैसे भुलागेगा, ये तो जिमरायन बिहाए। तो कैसे भुलागेगा, ये तो जिमरायन बिहाए ना। दादा लताई हाँ गोबर पिनाए, घर के गोसानी झुलना झुलाए। भाई दादा लताई हाँ गोबर पिनाए, घर के गोसानी झुलना झुलाए। जियत मवोरी मरे माहे पोरी, जियत मवोरी मरे माहे पोरी, कोन लाते खावा बसता। जियत में ओरी और मरे पोरी, दाई है जिया तो जियत जियत का हाथ बेटा। अरे मोर बार एक ठन लुगरा ले देते, पहन लेते हो जियत ले बेटा। वो बेटा का कहा दाई मरे के लिए खो गए वो, मर जबे तो हम ले सेज के काम ही का कर हूँ नावा लेके जुनल पहिन। अब वही दाइल मरण भर दे तहन नावा पीतामरी ओढ़ हाथ थे। कौन ला देखा था रे पागल, कौन ला देखा था? दादा जिया थे और दादा जियत जियत कहा थे सुते सुते बेटा मोर बार भजिया रंधवा देते रे। तब ओकर बहू का कहा थे डोकरो जैसने खाते तैसने तैसने वो कहू नौकर जतन कर ही तेला बता खाते तेल पचा ली सके डोकरा ओकर भजिया नहीं रांधन हम। अब वो डोकरल मरण भर दे और डोकरा मर जाही ना तहन पितर में हमार बाप हा भजिया पसंद करे के भजिया रंधवा थे। अरे कौन ला देखा था सरे पागल, कौन लाते देखावा था, कौन लाते बतावा था, ये तो जिमरायन गई बतावा था, ये तो जिमरायन गई। सास ससुर देवी देवता बनाए, दाई दादा ला डंडा धर के कुदाए। सास ससुर देवी देवता बनाए, दाई दादा ला डंडा धर के कुदाए। तोर करनी के तय पावे सजाला, तोर
देखा पावे सजाला कोने लाते देखावत रे। एक नान चिक लइका एक झन नान चिन बेटा हा अपन डोकरी दाइल कहे हे दादी आज हमार घर का तिहार माना थन वो एकदम सजा हा समर घल्ला मुहाटिल जोरदार लिपे है और लिप के बढ़िया जोरदार चौक पूरे है और चौक पूर के बढ़िया पीढ़ा मढ़ा के लोटा में पानी भरे है और मुखारी दतुला रख के फूल छीते है। ये का तिहार है दादी ओकर डोकरी दाई का तिहार तोर बाबा यही बेटा पीता रे आ तोर बाबा ही पीता रे। लइका खुश हो गए हमार बबल हमू देखबो डोकरी कथे अरे मनखे बन के नहीं आ रे कौआ बन के ही कौआ बन के ही कटका में रही 12 बजे यही वो लइका खुश हो गए हमार बाबा का दर्शन करबो वो छानी डाला तक लगा देखा थे 12 बजे तहनो लइका जोरदार चिल्लाए ए दादी काए हमार बाबा आ गए हमार बाबा आ गए। डोकरी कथे कैसे चीन डरीस कहाँ रे छानी में बैठे है लेकिन ये बता हमार बाबा मन के झन रहीस यहाँ कौआ 5 ठन बैठे है कोनी लाते बतावा था कोनी लाते देखावा था ये तो जीवरायन गंगा कोनी लाते बतावा था ये तो जीवरायन गंगा करने के बेरा परने के जोर आगू पाछू घेरे थोड़ा माया के जोर करने के बेरा परने के जोर आगू पाछू घेरे थोड़ा माया के जोर कोनी लाते देखावा था कोने लाते बतावत ये तो जीवरायन कोने लाते देखावत ये तो जीवरायन 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरि।